हेलो दोस्तों, आपका इस एसएमबी एजुकेशन डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। तो आज आपके सामने मैथ की एक धमाकेदार क्लास होगी। जितने भी एग्जाम हैं आप प्रेजेंट में, जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है क्वेश्चनवार, तो इन दोनों एग्जामों के लिए साथ में एक एग्जाम और भी है, जैसे एनटीपीसी सीबीटी 2। तो इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्लास बेनिफिशियल रहेगी। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को बहुत अच्छे से देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम, जहां से मैथ स्टार्ट होता है बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा और एकदम अच्छी लेवल एसएससी सीजीएल लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। सीजीएल के आगे सीडीएस जो लेवल होती है उस लेवल तक तो सबसे बेनिफिशियल है। अब प्रेजेंट में हम जो टारगेट करके चल रहे हैं वो चल रहे हैं यूपीएसआई प्लस रेलवे ग्रुप डी को। तो उस लेवल का आपको मैटर बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जहां से मैथ स्टार्ट होता है। जैसे चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में से क्वेश्चन जो है यूपीएससी की बात करूं या किसी भी एग्जाम के बारे में बात की जाए, इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते ही। तो नंबर सिस्टम होता क्या है, पहले आपको इसके बारे में बता दूं कि आखिर में नंबर सिस्टम क्या चीज है। नंबर सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, ये संख्या प्रणाली कहते हैं कि हमें आखिर में संख्याओं का ये पद्धति कैसे बनाई। तो स्टार्टिंग कहां से होती है कि संख्याओं को एक सही ढंग से, एक व्यवस्थित क्रम से ही लगाना, संख्याओं को एक सही ढंग से व्यवस्थित करना ही कहलाता है संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। तो बात आती है कि सब संख्या पद्धति जो होती है इसको हम संख्याओं को कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, संख्या जो होती है उनको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि संख्याओं को हम जो लिख सकते हैं तो हमारा पहला सिस्टम है, मैं आपको बता दूं तो उसका नाम है हमारा बाइनरी सिस्टम। पहला सिस्टम है दोस्त मेरे बाइनरी सिस्टम। तो आप कहोगे सर बाइनरी सिस्टम क्या होता है? तो बाइनरी सिस्टम होता है तो इसकी जो जरूरत हमें पड़ी, जो आजकल आप देखते हो कंप्यूटर में हम कुछ नंबर को नहीं लिखते हैं, कुछ उसके सिंबल संकेत लिख देते हैं, तो वो बाइनरी सिस्टम होता है। इसे हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम को द्विआधारी, इसका नाम है द्विआधारी पद्धति। इसको हिंदी में कहते हैं द्विआधारी पद्धति मींस बाइनरी सिस्टम। तो द्विआधारी पद्धति इसका मतलब क्या है सर? इसमें दो आधार होते हैं, इसके दो आधार, जिस नंबर के दो आधार हों दैट इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम, उसे हम द्विआधारी पद्धति कहेंगे। कहोगे सर द्विआधारी पद्धति कौन कौन से नंबर होते हैं? बड़ा हाँ, तो हम आपसे बात कर रहे थे कि सर जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम कितनी पद्धति में बांट सकते हैं। तो हमारा पहला सिस्टम है दोस्तों, इसका नाम है बाइनरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं द्विआधारी पद्धति। तो सर इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, कंप्यूटर्स में या फिर जैसे हमें हमारा जो इसरो है, जो हमारा इंडिया का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, तो इसरो द्वारा जैसे कई सारे आप जानते हो अंतरिक्ष यान में भेजे जाते हैं, मिसाइलें भेजी जाती हैं और सैटेलाइट भेजी जाती है। तो वहां पर हमें इतना बड़ा भाई डिस्टेंस है तो रडार की जरूरत पड़ेगी। अब रडार के लिए या सोनार के लिए, जैसे समुद्र के अंदर हमें गहरे का पता लगाना हो तो वहां पर कुछ नंबर्स होते हैं, बस उन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स, है ना, जिसका आप यूज हम करते हैं कंप्यूटर्स में। कहो सर बाइनरी नंबर में कौन कौन सा नंबर यूज होता है? तो मैं आपको बता दूं बाइनरी नंबर में एक तो दोस्त जीरो होता है यूज, और एक होता है 1, 0 1। ये दो नंबर ऐसे ही जिसको हम बाइनरी सिस्टम में यूज करते हैं, मींस द्विआधारी पद्धति में यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपका सेकंड सिस्टम इज डेसिमल सिस्टम। इसे कहते हैं दोस्त बच्चों डेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो वो सब डेसिमल सिस्टम क्या होता है? तो डेसिमल सिस्टम को हम कहते हैं दशमलव पद्धति, दशमलव, इसे हम कहते हैं दशमलव पद्धति। आप ये कह सकते हो कि 10 जिसमें 10 अंक होते हैं, तो सब दशमलव पद्धति में 10 अंक कैसे हो जाएंगे? सुनिए, हम सबको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। मैं आपसे बात करूं तो नंबर्स होते क्या हैं? तो नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल नंबर्स, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब नंबर्स में ही हम स्टार्ट करते हैं जीरो से लेके, कि जीरो से लेके मैं आपसे बात करूं तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो हम बोलते हैं कसर 1 से लेके 9 तक के जो नंबर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स।
उसे हम सब नेचुरल नंबर्स कहते हैं। लेकिन मैं आपसे बात करूं कि जीरो से स्टार्ट हो और 9 तक बात जाए, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी 9, जीरो से लेके 9 तक एक एक डेट होता है, और 9 के बाद में 10, 11, 12 कहीं तक भी नंबर हो गया, जितने भी नंबर्स बनते हैं सभी आपकी 0 से 9 के बीच के जो नंबर होते हैं इन सब से बनते हैं। तो नेचुरल नंबर बात की जाएगी तो आप बोलोगे सर 1 से लेके इन्फिनिटी तक के जो नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर, इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और होल नंबर किससे कहते हैं? कि सर 0 से स्टार्ट हो जाए और वो इन्फिनिटी तक जाए, अनंत तक जाए, उससे हम कहते हैं क्या? होल नंबर, है ना। तो मैं ये समझा कि सर डेसिमल नंबर में, डेसिमल सिस्टम में तो हो गया कि हमारे 10 नंबर आने चाहिए, 10 अंक आने चाहिए। 10 अंक कौन से सर? 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर ये डेट सभी 10 होंगी, ये सभी 10 डेट होंगे। तो ये सभी आपके जितने भी डेट हैं ये किस में आएंगे? तो सर ये आएंगे डेसिमल सिस्टम में। और दोस्तों मेरे बेटा ये किस में आएंगे? सर 0, 1, सर ये आएंगे आपका किसमें? और बाइनरी सिस्टम में। अच्छा, बाइनरी सिस्टम क्या मतलब है इसका? द्वि आधारित। सर इसकी बेस में 2 होगा, इसके बेस में क्या होगा भैया? इसके बेस में 2 होगा। और सर इसके बेस में क्या होगा? डेसिमल में क्या होगा? सर इसके बेस में 10 होगा। क्या होगा भैया? 10 होगा। यहाँ पर 2 होगा बेस में, यहाँ पर 10 होगा। बोलो क्या मेरी बात इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों? सभी लोगों को बात समझ में आनी चाहिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सर बाइनरी सिस्टम क्या होता है, डेसिमल सिस्टम क्या होता है? चलिए अब इसके बाद बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि हमारा जो तीसरा सिस्टम है, तीसरा सिस्टम कौन सा है? कहो सर ये क्या है? इसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब ये तीसरा सिस्टम है सर, हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है? सर इसे हम कहते हैं 6 अंकीय दशमलव पद्धति, हेक्साडेसिमल सिस्टम, या आप इसको कह सकते हो षष्ठीय दशमलव पद्धति, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें बेस में 6 आता है, इसके बेस में क्या आता है बेटा? इसके बेस में कहोगे सर इसके बेस में 6 आता है। अच्छा, एक सिस्टम और होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। लेकिन हेक्साडेसिमल सिस्टम और ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो यूपीएसआई में या रेलवे वगैरह में, एसएससी में नहीं बनते हैं। क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको बता दूंगा आपको। एक तो बनता है बाइनरी सिस्टम के बारे में और एक बनता है आपका डेसिमल सिस्टम के बारे में। सर अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे, मैंने आपको बता दिया है कि एक होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम और एक होता है मेरे दोस्तों ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। अभी हमने उस बात नहीं की है, बस ये नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन आते कैसे हैं सर, वो बताइए कि सर व्हाट इज बाइनरी सिस्टम और बाइनरी सिस्टम क्या होता है वो आप देख लीजिए, है ना। चलिए अब आगे करना है मुझे, तो आगे बात करूंगा मैं। सुनिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं तो सर कि हाउ टू चेंज बाइनरी टू डेसिमल। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू चेंज बाइनरी टू डेसिमल, मतलब बाइनरी सिस्टम से हम डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आप, मैं आपको बताऊं, मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या लिखा मैंने? सर बाइनरी टू डेसिमल, द बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है जी। चलिए तो हम ये बात करते हैं सर कि हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सर हमें एक नंबर दिया है, क्या? बाइनरी नंबर 1 0 1 0 1। अब ये बेस पर क्या आएगा? तो सर ये 2 आएगा। कि इसको अपन चेंज करें, कहो सर किस में चेंज करेंगे? हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, डेसिमल में। तो देखो दोस्तों कैसे करोगे बेटा आप कैसे करोगे वो आप देखिए। अच्छा एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, तो आप कैसे करोगे वो आप समझिए। अब एक सेकंड में हम एक चीज देख लेते हैं कि बाइनरी से हम डेसिमल चेंज करना या डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना, या तो आप बाइनरी से डेसिमल चेंज कीजिए या डेसिमल से आप बाइनरी में चेंज कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। मतलब बाइनरी से डेसिमल में जो आंसर आएगा, अब इसका जो डेसिमल होगा अगर उस डेसिमल को बाइनरी में चेंज करेंगे तो ये आएगा। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, अभी इसको मैं बाद में अभी कराऊंगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल उठा देता हूं। मैं आपसे बोलूं कि एक डेसिमल नंबर है मेरे पास 47, देखिए 47 है। अच्छा इसके बेस में क्या लोगे? तो सर इसके बेस में 10 लेंगे क्योंकि डेसिमल सिस्टम है।
अब इसको मुझे बाइनरी में चेंज करना है दोस्तों, किसमें चेंज करना है? बाइनरी में। तो देखो आप कैसे चेंज करोगे, सुनो आपको क्या करना है सर, बाइनरी में चेंज करना है। देखो बेटा 47 है हमारे पास, 47। अच्छा यहां पर आप ऐसे नोट कर लीजिए, आपको इस तरह से नोट करना है। करना क्या, आपको हमेशा 2 से डिवाइड करना है हमेशा। तो सर 2 से डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि अपन बाइनरी में चेंज करना है। और बाइनरी में क्या होता है? तो सर बाइनरी में होता है बेस में 2 आता है, द्विआधारी पद्धति है। तो देखो दोस्तों बेटा 2 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी शेष पर आएगा उससे अपन यहाँ लिखेंगे। तो सर 2 से कितने बाद आपको सर 2 से कितना होता है? 23, 23, 23 40, शेष पर 1 आएगा। सर फिर 2 से कर दो, 2 से कितनी बार? सर 11 दूनी 22, शेष पर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 से, सर 2 से कितनी बार? 5, 2 5 10, 1 आएगा। सर फिर 2 से, 2 2 4, 2 2 4, क्या आएगा सर? 1 आएगा। फिर 2 से, सर 2 1 2, 2 1 2, क्या आएगा यहाँ पर? 2 बार डिवाइड जाएगा तो 0। बोलो बात सही है क्या? अच्छा तो अब आप क्या है, आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, इस तरह से क्या आएगा सर? आप बोलोगे सर ये आएगा 1 1 0, फिर ये 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1। इसके बेस में क्या आएगा बोलो? इसके बेस में आएगा 2, बस खत्म। दोबारा समझिए आप सर 47 अपने आप में क्या है? तो ये अपने आप में हमारा एक डेसिमल नंबर है। किसमें चेंज करना है? सर ये बाइनरी में चेंज करना है। तो आप बताइए हमने क्या किया? सबसे पहले 2 से डिवाइड किया। सर हम 2 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा बाइनरी में चेंज करना है। तो बाइनरी सिस्टम जो होता है बेटा वो होता है आपका क्या? बोलो बाइनरी सिस्टम होता है द्विआधारी पद्धति। तो हम सब 2 आधार उसमें आ रहे हैं, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो हमने 2 से डिवाइड किया है, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया। जो भी हमारा रिमाइंडर आ गया है तो वो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख लिया। तो हमारा ये आ गया आंसर 1 0 1 1 1 1, ये अपना आंसर है। तो ये क्या है? कौन सा? ये बाइनरी सिस्टम है ना। अच्छा अब इस बाइनरी सिस्टम को आप डेसिमल में चेंज करोगे तो हमारा ये आंसर आएगा 47 आएगा आंसर, है ना। अच्छा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आएगा। चलिए अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं। मैं आपसे बोलूं कि 35 मैं आपसे बोल रहा हूं 35। अब 35 के बेस में क्या आ गया? सर 35 के बेस में 10 आ गया। बोलो 10 क्या आएगा जी? आप बोलो 10 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर डेसिमल सिस्टम है। अब बोलो इसको हमें बाइनरी में चेंज करना दोस्तों, बाइनरी में। तो कैसे करेंगे? वही हाल। कौन सा हाल? तो सर 35 लिख दिया। सर किससे डिवाइड करोगे आप? तो सर 2 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा अपन यहाँ लिखेंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा बोलो 2 से कितना? सर कितना? 70, 1 रिमाइंडर आएगा। इसके बाद सर 2 से कितना? तो 2 8 या 60, सर 1 रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। सर 2 से कितना? सर 2 से कितना? 4, 2 4 जा 8, 0 आएगा। सर 2 से कितना? तो सर 2 से 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। फिर सर 2 से, तो सर 2 से कर देंगे फिर, तो 2 बन गया 2, सर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। बोलो अपने को डिवाइड जब तक देना जब तक 1 नहीं आ जाए, 1 रिमाइंडर नहीं आ जाए, या तो 1 रिमाइंडर नहीं आ जाए जब तक आपको डिवाइड करना है। बोलिए तो आप इस तरह से आप लिख दीजिए। सर क्या आएगा? सर आएगा 1 1 0 0 0 1 0 0, इसके बाद में 1 1 1 1। इसके बेस में आप क्या लिखोगे? सर ये लिखोगे 2। बोलो भाई आप सब लोगों को ये बात क्लियर आनी चाहिए एकदम। ये क्लास मैं आपको बता दूं कि ये क्लास एकदम बिल्कुल 0 लेवल से मैंने आपको स्टार्ट की है। ये सबसे पहला सिस्टम है और यूपीएसआई में ये स्टेप जो है, ये टाइप है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप एक एक चीज ध्यान दीजिए। तो हम ये समझे कि सर हम डेसिमल को बाइनरी में चेंज कैसे करते हैं। अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि सर अब बता रहा हूं मैं आपको बाइनरी से हम डेसिमल कैसे चेंज करते हैं, है ना भाई। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, समझो सभी दोस्त समझिए। देखो मैं आपको एक नंबर और बोलूं कि अभी हम ये समझे कि सर हम डेसिमल से हमने बाइनरी में कैसे चेंज किया। अब आपको मैं एक नंबर और बोल रहा हूं जिसको मैं आपको समझाऊंगा। तो उसको हम बाइनरी से डेसिमल कैसे चेंज करेंगे और डेसिमल से बाइनरी कैसे चेंज करेंगे, दोनों ही आंसर सेम आएंगे। देखिए दोस्तों आओ, तो मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा एक सर मैंने बोला 70,
70। दिस इज अ डेसिमल नंबर। 17 के बेस में क्या आएगा? तो वो सर 10 आएगा। अब मैं आप सब लोग सर चेंज इनटू बाइनरी, इसको बाइनरी में चेंज करो, तो आप बोलोगे सर कैसे करेंगे चेंज? तो मैंने वही बोला 70 तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 8 16, रिमाइंडर 1 आएगा, और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, बोलो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। इसके बाद 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। इसके बाद सर 2 1 जा 2, ये 2 से 2 1 जा 2, सर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। आप इसको नोट कर दोगे, लिख लोगे आप, तो सर क्या आएगा? ये 1 0 0 0 और ये 1। इसके बेस में क्या आएगा सर? इसके बेस में 2 आएगा। दिस इज द राइट आंसर। बोलो, इसको मैंने बाइनरी में चेंज कर दिया। सभी लोगों को बात मानने वाली चाहिए। चलिए, अब इसके बाद में अब आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं कि सर ये नंबर मुझे जो बाइनरी में दिया है, अब इसको मैं डेसिमल कैसे लेके आऊंगा। देखिए सुनो, अब मैं आपको सिखा रहा हूं क्या कि बाइनरी टू चेंज डेसिमल, बाइनरी टू चेंज डेसिमल, बाइनरी टू चेंज, बाइनरी टू चेंज डेसिमल। बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं? देखिए आप सभी, तो मैं यहां से बात ये करूं कि सर मैंने एक नंबर लिखा है, क्या लिखा है? 1 0 0 0 एंड 1। ये नंबर कैसा है? आप वो सर ये नंबर हमारा बाइनरी नंबर है। बोलो कैसा नंबर है? आप वो सर ये हमारा बाइनरी नंबर है। अच्छा, तो मैंने आपसे बोला कि इसको आप डेसिमल चेंज कीजिए, डेसिमल में। तो आप मुझे बताइए सभी स्टूडेंट कि डेसिमल में अगर हमारे बाइनरी नंबर है तो आप करना क्या है? आपको राइट हैंड से, आपको राइट हैंड से चलना है दोस्तों। तो बेटा आपको करना क्या है? कहो सर हमें ऐसे करना है। कैसे? कि हम सब इस तरह से करेंगे, यहां से, क्योंकि बाइनरी में बेस 2 होता है, इसे लिखेंगे सर 2 की पावर 0, यहां पर लिखेंगे बेटा 2 की पावर 1 राइट हैंड से, यहां पे लिखेंगे 2 की पावर 2, यहां पे लिखेंगे 2 की पावर 3, और यहां पे लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। बताइए, तो आप सब लोग जानते हो कि 2 की पावर 0 सर इट मींस 1। जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, इसके मान 1 होता है, आप सब लोग जानते हो। इसका भी एक रीजन है, वो आपको बताएंगे। अच्छा, 2 की पावर 1 2 होगा, सर 2 का हम 0 में इंटू करेंगे तो सर 0 आएगा। और 4 का 2 की पावर 2 4 होगा, 4 का 0 में इंटू करेंगे तो सर 0 आएगा। इसका 0 में इंटू करेंगे सब 0 आएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये 2 की पावर 4 है, अब 2 की पावर 4 का 16 हो गया। 16 का अगर मैं 1 में इंटू करूंगा कितना आएगा? आप बोलो तो 16 आएगा। 16 आंसर ये आ गया। अब इन सबको प्लस कर दीजिए आप। इन सबको जब आप प्लस करोगे तो आप क्या बनेगा? तो वो 16 + 1 दिस इज 17। चेक कर लीजिए आप, 17 हमारा ये आंसर आ गया, हमारा ये आंसर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि सर जो नंबर अगर हमें डेसिमल में दिया है तो डेसिमल से हम बाइनरी में चेंज करेंगे। डेसिमल से अगर हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो जो हमारा बाइनरी का आंसर आएगा उसी को हम बाइनरी को हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर वही आएगा। इसे हम कहते हैं, इसे हम समझे क्या कि सर बाइनरी को चेंज हम डेसिमल में कैसे कर सकते हैं। तो आप सब लोग समझ पाए होंगे यहाँ तक की बात। चलिए, अच्छा अब मैं आपको एक और बताऊंगा, एक स्टेप और बताऊंगा, एक एग्जांपल और दूंगा, फिर मैं आपको एक ट्रिक इसकी दूंगा और बहुत अच्छी बेस्ट सोल्यूशन दूंगा कि इससे भी और बेस्ट क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे बोलूं कि 1 0 1 0 0 1, मैं आपसे क्वेश्चन बोला इसकी बेस में 2 है और इसको चेंज करो डेसिमल में। चेंज इनटू डेसिमल। तो आप कैसे करोगे चेंज इनटू डेसिमल? तो आप बोलोगे सर इसको हमें जो क्वेश्चन दिया है ये हमें बाइनरी में दिया है, तो हम कैसे ऐसे चेंज करेंगे? तो सर ऐसे लिखेंगे हम, प्रॉपर तरीके समझो, 1 0 1 0 0 1। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको करना क्या है कि आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक काम करना है। तो सर क्या काम करना है हमें? तो आपको मेरे दोस्त इतना करना है कि आप इसको लिखोगे यहां से स्टार्ट राइट हैंड से। पहला नंबर 2 की पावर 0,
सर 2 की पावर 1, सर 2 की पावर 2, आगे 2 की पावर 3, फिर ये सर 2 की पावर 4 और ये सर 2 की पावर 5। तो मुझे आप बताइए कि जीरो का मल्टीप्लाई ये जीरो बनेगा, ये आपका जीरो बनेगा, बात आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, जीरो का मल्टीप्लाई ये आपका जीरो बनेगा, इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सर आप बताइए 2 की पावर 0 इसका मान क्या होगा 1, इसके बाद 2 की पावर 3 इसकी वैल्यू क्या होगी 8, इसके बाद क्या है इसका 2 की पावर 5 क्या मान होगा इसका 32। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई, तो आप बताइए 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 आएगा और 8 का मल्टीप्लाई 1 में 8 आएगा और 32 का मल्टीप्लाई 1 में 32 आएगा। सर इन्हें प्लस कर दीजिए, 32 प्लस 8 प्लस 1, दिस आंसर क्या आएगा 41। 41 आंसर आपका राइट आएगा। 41 के बेस में क्या आएगा तो उसे 10 आएगा, ये हमारा एकदम सही आंसर है। बताइए, तो ये हम लोग सीख पाए कि सर हमने बाइनरी को किस तरह से हमने चेंज किया डेसिमल में। अच्छा, अब मैं आपको इसका एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं कि हम डायरेक्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो आप समझना, आप सभी स्टूडेंट, कि हम इसको डायरेक्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट तरीका हमारा ये है कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इतना सा काम करना है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आप इतना कीजिए कि यहां पर 2 लिखना है आपको हमेशा जो लिखना है, सॉरी आपको बेटा यहां पर जब मैंने बोला आपको कि सर ये आया 10101, देखिए तो आपको यहां पर स्टार्ट करनी है 1 से हमेशा। आप हर एक नंबर को दोगुना करते जाइए, क्या करते जाओगे दोगुना करते जाओगे, 1 का दोगुना, अच्छा ये 0 है इसको हटा दो, 0 है इसको हटा दो, 0 है इसको हटा दो। तो आप देखिए 1 का दोगुना 2 आएगा, इसका दोगुना 4 आएगा, 4 का दोगुना क्या क्या आएगा 8 का दोगुना 16 आएगा, हटाओ, और 16 का दोगुना क्या होगा 32 32। तो आप बताइए 32 इंटू 1 सर 32 आएगा, 32 आएगा, और प्लस बोलो 8 इंटू 1 8 आएगा और प्लस 1 आएगा। तो हमारा एकदम राइट आंसर आ गया 41 इसका एकदम राइट आंसर है। तो हमारे 2 पॉइंट एकदम क्लियर हो गए कि सर हमने इतना मैटर नहीं किया, हमने क्या किया कि हमने 1 से स्टार्ट करते गए और हम नंबर को क्या करते गए दोगुना करते गए, 2 टाइम्स करते गए और हमारा एकदम आंसर आ गया। तो हम इतना सीख पाए कि बाइनरी को डेसिमल प्लेस चेंज करते हैं और डेसिमल को बाइनरी प्लेस चेंज करते हैं। आज हम ये सीख पाए। चलो अब इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, वो आपको ध्यान देना है। अगला प्रोसेस क्या है, ये अपना पहला टाइप क्लियर हो गया। अच्छा मैं आपको एक काम कर लेता हूं, ये अपना पहला टाइप क्लियर हो गया, इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोसेस में दूसरे टाइप पर बात करेंगे। दूसरा टाइप क्या है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा टाइप आपका ये है कि सर हम नंबर्स ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 2 इसका, कि सर हम नंबर्स ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। इसे हम कहते हैं शून्यों की संख्या का। सर क्या रीजन होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि नंबर्स ऑफ जीरो कितनी है। इसमें कोई भी हमें क्वेश्चन दिया हो, कोई भी हमें कितना भी लेंथी क्वेश्चन दिया हो, तो उसमें नंबर्स ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे। तो आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूँ छोटा सा कि सर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, मैं आपसे बोलूँ इसमें हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप बोलोगे सर इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो एक भी नंबर नहीं आएगा। कैसे, क्या बताइए कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, सर ये करेंगे तो 24 24 आएगा, ये आएगा 24। सर इसमें तो एक भी नंबर नहीं आ रहा, एक भी जीरो नहीं आ रही है। मेरी बात एकदम सही आपकी, पर लेकिन अगर मैं एक बात कहना चाहूँ, क्या इससे मैं ये लिखूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 4 आगे इंटू 5। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कितनी जीरो होंगी। आप कहो सर इसमें तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो 120 आएगा, 120, और 120 की जीरो एक आ गई, एकदम बात राइट आपकी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मैं यहां तक मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास एक भी जीरो नहीं है। मेरी बात सुनना बहुत अच्छे से। और जब मैं आपको एक एक चीजों को डिटेल पढ़ाऊंगा। जब मैंने जैसे ही यहाँ पर मैं 5 लाया, जैसे ही इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं तुरंत एक जीरो आ गई। इट मीन जो भी जीरो आई वो इस 5 की वजह से आई। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक इसका ये दोस्त बच्चों कि बेटा 5 का, अगर 5 का किसी भी इवन नंबर में
5 का किसी भी इवन नंबर मींस सम संख्या, अगर 5 का किसी भी सम संख्या में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वहां पर एक जीरो मिल जाती है। देखो अब 5 इंटू 4 20 आएगा, 5 इंटू 2 10 आएगा, 5 इंटू 8 40 आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब हो गया 5 का मल्टीप्लाई किसी भी हम इवन नंबर में कर देते हैं तो सर वहां पर एक हमें जीरो मिल जाती है, तो जीरो का ये किला है। अच्छा तो सर इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसका मतलब हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि अगर हमें जीरो ढूंढना है तो हमें ढूंढना पड़ेगा सर उसमें 5 कितनी बार आ रहा है। यस 5 का और 2 का हमें पेयर ढूंढना है और आप जानते हो 2 मीन्स इवन नंबर, तो 2 4 6, तो 2 का जो नंबर है वो तो आपके हर एक इवन नंबर में आपका 2 मिलेगा। क्यों इवन नंबर किसे कहते हैं? तो सर जिसमें 2 से कंप्लीट डिवाइड जाएगा दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। लेकिन 5 तो 5 और 2 के जितने भी पेयर होंगे उतनी ही हमारी जीरो होंगी। तो सर हम सीधा 5 को चेक कर लेते हैं। चलो चेक कर लीजिए, है ना। तो आप बताइए कि आपकी तो क्वेश्चन कैसे आता है? मैं कहूँ ऐसे आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट डॉट, मैं बोलूं मल्टीप्लाई 30। मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? आपका ये सवाल है। तो आप कैसे बोलोगे? तो सर हम इतना लेंथी मल्टीप्लाई करेंगे तो और टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल वेस्ट होगा। तो आप एक काम कीजिए ना, आपने भी एक चीज बताई, क्या बताया? क्या आपने बताया सर इसमें 5 देख लेते हैं, इसमें 5 कितनी बार आया होगा? तो सब देख लीजिए 30, लास्ट में 30 आ रहा है, तो सब 30 को उठा लीजिए, 30 में डिवाइड करोगे, किसका करोगे सर? 5 का, तो बेटा 5 बन जाओ 5 बन जाओ 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो सर डिवाइड कितने में जाना है? तो सर 5 6 जा 30, फिर 5 का डिवाइड करोगे, दोनों डिवाइड जा रहा है तो 5 बन जा 5। तो आप बोलोगे तो 6 बार 5 यहां पर आ गया और 1 बार यहां पर आ गया। दोबारा समझिए, सर 6 बार 5 यहां पर आ गया और 1 बार यहां पर आ गया, तो 6 और 1 कितना हो गया सर? 7। 6 प्लस 1 कितना होगा बेटा? 7 बार इसमें 5 आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि जब हम इस क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो बेटा इसमें 7 ही जीरो होंगी। या आप चेक कर सकते हो, बहुत लेंथी है बट हम इस तरीके से बहुत जल्दी इसको सीख लेंगे। क्लियर? अच्छा इसके बाद में जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, मैं आपको बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनाता है, इस तरह से बनाता है कि क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन इसमें 1-2 बार ऐसा पूछा गया है कि 1 इंटू 2 इंटू 3, और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर रट्टा मार लेते हैं और आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन और भी बताऊंगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट 100 बोलेगा तो सर इसमें शून्यों की संख्या काउंट कीजिए, इसमें जीरो कितनी होगी, इसमें शून्यों की संख्या काउंट कीजिए, है ना। तो सभी स्टूडेंट कैसे करेंगे बताइए आप सभी? अच्छा जब भी आप इस क्लास को देख रहे हो तो आपको करना क्या है, आप इस क्लास को अगर देख रहे हैं तो आपको जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया तो आप उस क्वेश्चन को वहां पर उस वीडियो को पुश कर दीजिए, रोक दीजिए और उस क्वेश्चन को आप अपने आप सेल्फ सॉल्व कीजिए। अगर आपसे सेल्फ सॉल्व नहीं हो रहा है फिर वीडियो को आप आगे बढ़ाइए, है ना। अच्छा सुनिए, तो 1 इंटू 3 2 इंटू 3 कहां तक है? 100 तक। सर क्या करोगे? तो सर 100 में किसका डिवाइड करना है? 5 का। तो दोस्तों 5 का डिवाइड कीजिए, 5 से 20 बार 20, सर 5 से 5 4 या 20 4 बार। अच्छा आपको रिमाइंडर को फोकस नहीं करना है, आपको फोकस ये करना है डिवाइड कितनी बार जा रहा है, बस ये देखना है उसका। तो उसका जो डिवाइड है वो कितनी बार जा रहा है, मतलब क्वेश्चन जो आ रहा है उसका वो डिविडेंड जो आ रहा है कितना आ रहा है, आपको ये फोकस करना है। तो हम देखेंगे तो सर 5 से 20 20 बार, सर 5 से कितना 4 बार। तो हम ये है कि सर यहाँ 20 बार तो यहाँ पर आ गया और 4 बार यहाँ पर आ गया, तो 20 20 और ये 4, सर प्लस कर दो, क्या आंसर आएगा आपका? 24 इज द राइट आंसर। तो 1 से लेके 100 तक का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो जीरो मिलेंगी वो 24 जीरो मिलेंगी। मेरी बात ये आपके मानने में आ गई होगी। चलिए अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन इसके जो और आएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हो। अच्छा मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन आगे सिखा दूं। अब मैं आपसे बोलूं एक क्वेश्चन और है जो यूपीएसआई के क्वेश्चन में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है और ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। बताओ क्वेश्चन ये है क्या कि सर 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 क्या है इंटू 10,000 इंटू 10,000,
सभी स्टूडेंट करना कैसे करेंगे इस सवाल को। 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 है 10,000 10,000। इसमें शून्य संख्या कितनी होगी? अगर आपको इसको प्रॉपर बेसिक करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा दोस्तों आपका। क्यों? क्योंकि 10,000 तक की संख्या होगा मल्टीप्लाई मैं कह बहुत बड़ा टाइप कैलकुलेटर में फेल हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट कैसे करना है वही आपको हमने सिखाया है। क्या? तो 10,000 है सर, 10,000 में किसका डिवाइड करोगे? सर 5 का डिवाइड करेंगे। 5 का डिवाइड कीजिए, 5 का कितने टाइम्स? तो वो सर 2000, ये 2000 2000। सर फिर 5 से दीजिए कितना? 400। सर 400। फिर 5 से सर कितना? तो सर 80 80 बार। फिर 5 से 2 डिवाइड, सर 5 से कितनी बार? 16 बार। सर फिर 5 से तो 5 3 जा 50। कहो सर यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया। यस, मैंने आपसे क्या कहा कि रिमाइंडर को फोकस नहीं करना है, आपको ये ध्यान देना है कि डिवाइड कितनी बार जा रहा है। तो सर आप देखिए यहाँ पर आ गया, इसको आप हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है क्यों हमें इसमें इसी में चेक कर रहे हैं हम हमारा 5 कितनी बार आ रहा है। तो मैं क्या समझा कि सर 2000 बार यहाँ पर आ रहा है 5, 400 बार यहाँ पर आ रहा है, 80 बार यहाँ पर आ रहा है, 16 बार यहाँ पर और 3 बार आपका यहाँ पर आ रहा है। तो सबको आप ऐड कर दोगे, सबको मेरे दोस्त को ऐड कर दोगे, कितना आएगा? और सर 2499। सर ये आपका आएगा क्या? तो 2499 2499 होंगी। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करें, आप इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर ऑफ जीरो दोस्तों इतनी आएंगी। तो इतनी बात आपके सभी समझ में आ गई होंगी कि नंबर ऑफ जीरो हम कैसे काउंट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर आप ये बताइए, क्या हमेशा आपने मुझे 2 एग्जांपल दिए और इससे पहले आपने एक एग्जांपल दिया था कि क्या जो क्वेश्चन आता है वो सर हमेशा स्टार्टिंग 1 से आती है? जरूरी नहीं ये बात जरूरी भी है और नहीं भी है जरूरी। क्यों? एग्जाम में हो सकता है कि स्टार्टिंग 1 से देके कहीं बीच में सपोर्ट कर सकता है। सर अगर बीच में से आ गया तो आप क्या करोगे? मैंने इसका भी लॉजिक आपको बताइए कि अगर दोस्तों बीच में से आ गया तो क्या करेंगे। सुनिए, अब मैं आपसे बीच में से बोल दूं, मैं आपसे बोल दूं कि सर आ गया 101 से स्टार्टिंग आ गया, तो 101 इंटू 102 इंटू डॉट 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 कहां तक? मैंने कहा ये आ गया चलो सपोज 500। अब 500 तक आ गया। मैंने बोला तो इसमें नंबर ऑफ जीरो काउंट कीजिए, नंबर ऑफ जीरो। तो कहो सर अब तो ये बीच में से आ गया, 1 से स्टार्ट नहीं है इसकी। मैंने बिल्कुल बात सही आपकी, पर करो कैसे? तो सर ऐसा नहीं करना अब आपको, बस सीधा 500। तो करना क्या आपको? आप सब बच्चे जानते हैं कि 101 से स्टार्ट हुई है, 101 से, तो 101 से लेके 1 से लेके 100 तक नंबर गायब हैं, 1 से लेके 100 तक के नंबर गायब हैं। तो मैं इसमें एक काम करना चाहूंगा क्या कि पहले तो मैं पूरा 1 से लेके 500 तक का निकाल दूं। तो सर 1 से लेके 500 तक का आप निकाल दीजिए। 500 का निकालोगे तो वही वाला मैटर करना है। 5 से कहो सर 100, इसके बाद 5 से कहो सर 20, इसके बाद 5 से कहो सर 4, और अब डिवाइड जाएगा नहीं, कितना आ गया सर? ये आ गया 124, इट मींस आ गया 124। तो क्या सर इसका ही राइट आंसर है? नहीं है, गलत आंसर है। क्यों? क्यों? ये आंसर तो तब होगा सही जब हमारी स्टार्टिंग कहां से हो? 1 से हो, और हमने स्टार्टिंग कहां से की है? 101 से की है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर 101 से जो पहले के नंबर है वो तो गायब है, हमारे 1 से लेकर 100 तक के नंबर गायब है। तो हमें सर 1 से लेकर 100 तक का निकालना होगा। मैंने बिल्कुल निकालना होगा। तो सर 100 तक निकालिए। सर 5 से कितनी बार? तो सर 20 बार। अच्छा सर 5 से कितनी बार? तो सर 4 बार। तो 20 ही आ गया, 4 ही आ गया, 24 आ गया। सर 124 में ये 24 नंबर ऐड है, मतलब 1 से लेके 100 तक के भी नंबर ऐड हैं। तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें से मुझे 24, आप इस 100 तक के नंबर को माइनस कर दीजिए। तो सर 124 में से 24 माइनस करो, कितना आएगा? आप वो सर 100 आएगा। 100 इसका राइट आंसर है। अब ये किसका राइट आंसर है? तो ये आएगा 101 से लेके 500, 101 से लेके 500 तक की जो संख्या है उसका गुणनफल है, उसमें शून्य संख्या में दोस्तों 100 आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि अगर क्वेश्चन स्टार्टिंग से आ जाए तो आप कैसे करोगे, या बीच में से आ जाए तो आप कैसे करोगे, या आप सभी को सीख पाए होंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया आता है। थोड़ा सा कैसे चेंज हो गया आता है कि सर ये क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आपको वो क्वेश्चन होमवर्क में करना है। आप लोग वो मेरी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे सभी स्टूडेंट।
क्वेश्चन आपका ये है कि 210 मल्टीप्लाई 211 211 मल्टीप्लाई डॉट 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 इंटू 1000। अच्छा, इसको आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी, हाँ नंबर ऑफ जीरो, इसका आपको आंसर लिख लाना है ना। ये आपको क्वेश्चन जो है वो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है, जो भी आपका आंसर आएगा। समझे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, करके आपको लाना है। चलो करना है आपको क्वेश्चन। चलो हिंट मैंने आपको दे दिया, आप कैसे करोगे, तो आप करोगे कि सर 1 से लेके 1000 तक निकालेंगे, फिर उससे 1 से लेके 200 तक निकालेंगे, इसके बाद हम आपको आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा आगे पढ़ाऊं, कंटिन्यू पढ़ाऊं मैं आपको आगे। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो आता है, क्वेश्चन ऐसा ही आता है क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा ही आता है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आता है। और सर कैसे आता है वो बताइए, अब आ जाइए। ये चिन्ह किसका होता है आप सब लोग जानते होंगे, मैं लिखा 5 और मैंने यहाँ पे एक चिन्ह लगा दिया। कहो सर ये क्या है, ये इससे बोलते हैं बेटा फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। अच्छा, इससे बोलेंगे हम फैक्टोरियल 5, या ऐसे बोलेंगे हम, ऐसे कह सकते हैं इसको, इसे ऐसे कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं बेटा फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का ये संकेत है, सिंबल है। सर फैक्टोरियल कहते कैसे हैं, मैं कहूंगा बेटा फैक्टोरियल कहते हैं कि जैसे फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल से किसी भी नंबर को हम बाहर निकालते हैं तो उसमें से एक एक डेट कम होता है, एक एक नंबर कम होता है, और वो जब तक कम होता है जब तक एक नहीं आ जाए। तो सर आप इसे क्या बोलोगे, मैं बोलूंगा इसे बोलूंगा 5 इंटू एक कम करो 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। सर इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो आप सर इसका मल्टीप्लाई आएगा 120 यहाँ। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 आएगी, मैंने एकदम राइट है, एकदम राइट बात है कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 आएगी। तो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फैक्टोरियल से किसी वैल्यू को हम बाहर निकालना है तो एक एक कम करना हमेशा, और इसी को कहते हैं, उसका एक ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना बेटा, इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, और इसी को हिंदी में कहते हैं क्रम से मल्टीप्लाई करना, क्रम गुणित, इसको हिंदी में कहते हैं उसके एकदम सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करना, तो ये इसका नाम है। तो सर इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर। कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं बताइए, देखो क्वेश्चन आते हैं 200 फैक्टोरियल 200, क्वेश्चन आएगा फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या बताओ। क्वेश्चन आएगा फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या बताओ, फाइंड नंबर ऑफ जीरो, फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 200। फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या बताइए। तो देखो आप सभी लोग देखना कि अब ये क्वेश्चन हमारा फैक्टोरियल में आ गया, तो इसे किस तरह से लिखेंगे, तो सर मैं इसे लिख सकता हूं 200 इंटू 199, एक कम करोगे, इंटू 198 और इंटू आप लोगों से एक एक कम करना है, कहां तक, जब तक एक नहीं आ जाए, बोल दो। तो आप बताइए कि 200 है, 199 है, 198 है और क्या है 1 है। तो इसका मतलब ये होगा सर, अभी आपने बताया, अभी आपने अभी इससे क्या नाम है, इससे आपको जस्ट आपने 2 मिनट पहले की बात बताइए कि सर इसको हम 1 2 3 4 बीच बीच में 2 3 4 आएगा, 5 6 ये सब आया होगा। तो सर 1 से लेके 200 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमें इसमें शून्य की संख्या बतानी है, हमें इसमें नंबर ऑफ जीरो बतानी है। तो सर इसको मैं ये कर सकता हूं क्या, इसको तो सीधा मैं 200 में चेक कर लूं कि सर 1 से लेके 200 तक कितने 5 आए होंगे। तो सर सीधा 200 में 5 का डिवाइड कर दूंगी, 5 से कितना 4 सर 40 40, 5 से कितना 4 सर 8, 5 8 जा 40। अच्छा 5 से कितना सर 5 बन जा 5, 5 में 5 आएगा, हाँ आएगा। सर कितना आ रहा है, आपको सिर्फ 40 प्लस 8 प्लस 1, दिस इज आंसर इज 49 बेटा 49। तो इसका मतलब है फैक्टोरियल 200 में नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, आपको सिर्फ 49 होंगी। मेरी बात आपके माइंड में आ रही होगी सभी स्टूडेंटों को, क्या इतना मैटर सीख पाए होंगे, बोलिए। अच्छा तो क्वेश्चन फैक्टोरियल में आ जाए तो भी आप कर लोगे, क्वेश्चन डायरेक्ट वैल्यू में आ जाए तो भी आप कर लोगे। अच्छा आपको एक क्वेश्चन इसी का फैक्टोरियल 2000 में शून्य संख्या बताइए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सभी लोगों को, सभी स्टूडेंटों को इसका आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में आपको देना है, और आपको बताना है कि आपकी क्लास
समझ में आई कि नहीं आई? और सभी स्टूडेंटों को एक बात और कि क्लास आपकी प्रॉपर स्टार्ट हो रही है, तो आपको जितना लगे उतना ही क्लास को आपको देखना है, पर क्लास को आपको पूरी देखना है। दूसरी बात, क्लास को पढ़ के एंड में आपको बताना है कि आपको जो मैटर दिया जा रहा है वो मैटर आपको एकदम समझ में आ रहा है। पहली बात, क्लास की वीडियो आपको डेली आया करेगी। कल इससे आगे आज हमने पढ़ा, दो स्टेप हमने पढ़े कि नंबर्स को हम किस तरह बांट सकते हैं। पहला स्टेप हमने ये पढ़ा। दूसरा स्टेप हमने ये पढ़ा कि नंबर ऑफ जीरो, हम शून्य संख्या कैसे काउंट कर सकते हैं, हमने दूसरा स्टेप ये पढ़ा। अब इसके बाद में बात ये आएगी कि सर नंबर ऑफ जीरो के बाद में लास्ट का एक अंक, इकाई का अंक हम कैसे काउंट करते हैं, मतलब यूनिट डिजिट कैसे काउंट करते हैं, ये अगली क्लास में मैटर आएगा। इसके बाद में हम क्या नाम है लास्ट के टू डिजिट कैसे काउंट करते हैं। देखो आपने कहीं से क्लास नहीं है तो क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि हम यूनिट डिजिट कैसे काउंट करते हैं, वो सबको पता है, पर आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा मैटर दूंगा, बहुत बेस्ट मैटर मिलेगा कि लास्ट के हम टू डिजिट कैसे काउंट करते हैं या लास्ट के थ्री डिजिट कैसे काउंट करते हैं, है ना। तो इसके लिए क्लास जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।